हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल किड्स लर्निंग स्टेशन विद प्रतिभा। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश की वर्कशीट जो आर्टिकल टॉपिक पे आधारित है। हम देखने वाले हैं आर्टिकल्स किस प्रकार के होते हैं। तो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं 26, उनमें से 5 आर ओवेल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। तो ओवेल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U. A-E-I-O-U are vowels and remaining ones are consonants. ओके, तो पहले बच्चों को ओवेल्स और कॉन्सोनेंट पता होना चाहिए जब भी हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। तो ओवेल्स पता चलने के बाद और कॉन्सोनेंट पता चलने के बाद फिर हम आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो देर आर 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? देर आर 3 आर्टिकल्स। तो पहला आर्टिकल है ए। पहला आर्टिकल है ए। दूसरा आर्टिकल है एन। दूसरा आर्टिकल है एन और तीसरा आर्टिकल है द। सो देर आर 3 आर्टिकल ए, एन और द। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अ आर्टिकल हम यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड अगर वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से। कोई भी वर्ड जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से उससे पहले हम अ यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पून। स्पून में एस स्टार्टिंग लेटर है, वो कॉन्सोनेंट है, इसकी वजह से हम अ स्पून बोलेंगे। जब भी हम एन यूज़ करते हैं तो वो कैसे यूज़ करते हैं? किसी भी वर्ड जो स्टार्ट होता है लेटर ऑफ ओवेल, उसका जो स्टार्टिंग लेटर होता है अगर वो वोवेल हुआ तो हम उससे पहले लगाएंगे एन। जैसे कि एन एप्पल। और द कब यूज़ करते हैं? द इट इज़ यूज बिफोर द पर्टिकुलर थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो पर्टिकुलर हो, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेसेस, उनसे पहले हम द लगाते हैं। हम अ और एन यूज़ करते हैं बिफोर द सिंगुलर नाउन। प्लूरल नाउन के पहले हम कभी भी अ और एन यूज़ नहीं करते। वी डोंट यूज़ अ एन बिफोर द नेम ऑफ अनकाउंटिंग थिंग्स, यानी कि जो थिंग्स हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि राइस, वाटर, शुगर, हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, वो अनकाउंटेड है। तो उससे पहले हम कभी भी अ एंड एन नहीं लगाते। द कौन से चीज़ों के पहले हम द लगा सकते हैं? जैसे कि रिवर, सीज, ओशियन, माउंटेन, कंट्रीज, फेमस बिल्डिंग और होली बुक लाइक रामायण, महाभारता, इस प्रकार के बुक्स के पहले हम द लगाते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा अ एंड द कहाँ पे और कैसे लगाते हैं। तो उससे रिलेटेड वर्कशीट अभी हम सॉल्व करते हैं। राइट द वी बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द ओवेल एंड राइट द सी बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कौन सा ओवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाए तो उन्हें पहले ओवेल्स को लर्न कीजिए कि ओवेल्स कौन कौन से हैं। देर आर 5 ओवेल्स ए, ई, आई, ओ एंड यू। सो यू हैव टू राइट द V before vowel or C before consonant. So D is a consonant. You have to write here C. S is a consonant. A is a vowel. O is a vowel. E is a vowel. O vowel. B consonant. C consonant. W consonant. M consonant. तो इस प्रकार हमें वी वोवेल के लिए और सी कॉन्सोनेंट की यहाँ पे लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अ और एन। हमें यहाँ पे अ और एन लिखना है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक विद द अ और एन। तो पहला डैश आर्म एंड डैश लेग।
ए से शुरुआत हो रही है, सो एन आर्म एंड अ लेग। यहाँ पे एल से शुरुआत हो रही है तो एक कॉन्सोनेंट है अ लेग। एन ईयर and I, because both of their ovals, E are oval, that's why we are writing here an. D or Y, it is a consonant, so you have to write a day and a year. A, U, both are vowels, so you have to write an aunt and an uncle. यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यूज अ और एन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करने हैं अ और एन यूज करते। 60 मिनट मेक एन आवर। सो यहाँ पे आवर में एच से अगर स्टार्टिंग हो रही हो लेकिन आवर में एच इज अ साइलेंट और हम और हवर नहीं बोलते, हम बोलते हैं आवर। सो H is a silent over here, so you have to write an. 60 minute make an hour. Next, B is a consonant, so you have to write a big wolf stood before the Red Riding Hood. यहाँ पे E से शुरुआत हो रही है तो an elf and a dwarf live in a tiny house. Next, can you tell the difference? An ostrich and an emu. Both places starting letter is the vowel, so you have to say right here an. Next, circle the correct option and complete the sentence. तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। द गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पे गंगा इज द रिवर, सो यू हैव टू बी circle the letter the Ganga flows into the Bay of Bengal. Next, a policeman wear अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देखो, यू लेटर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, लेकिन यहाँ पे यू का उच्चार प्रोनाउंसिएशन हम वाई यू ऐसे करते हैं। इसकी वजह से वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो हम यहाँ पे अ ऐसा लिखेंगे। अ पोलिसमैन वेयर अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट, आई बुक a taxi to visit ताजमहल। ताजमहल के आगे हम क्या लगाएंगे? द, बिकॉज वो पर्टिकुलर थिंग है। आई बुक अ टैक्सी टू विजिट द ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनूज सिस्टर स्टडीड इन यूनिवर्सिटी। सो मैंने यहाँ पे बताया उस तरह यू का उच्चार वाई यू होता है, तो रेनू सिस्टर स्टडीड इन अ यूनिवर्सिटी। सो इस प्रकार हमने अ एंड द की वर्कशीट देख ली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।